देयर आर टाइम्स इन लाइफ व्हेन यू थ्राइव, उस टाइम पे सब कुछ ले लो, मतलब हिंदी वाला, जो आए सामने चौका तो छक्का मारो उड़ता हुआ। और जब लाइफ बहुत ही टफ हो जाती है, देन सर्वाइविंग इज अ थ्राइविंग। Many a time thriving is expanding and doing things, and many times surviving is called thriving. बच गया भाई, ये तो निकल गए। And I mean it on table, and this country has example, and we are all going through, and you've seen global examples of companies disappearing or not. In my opinion, at a time when the market expects you to be like a tiger, it is even more important to become one. In other words, आपको अगर इस टाइम पे reckless spending की आदत पड़ी हुई है, आपको वो पैसे फर्दर नहीं मिलेंगे। मैं बहुत रिपीटेडली बोल रहा हूँ, and I want it as a discipline to fellow entrepreneurs that let's come about। इंडिया का हम स्टॉक मार्केट की बहुत बोलते हैं कि टैंक नहीं करा, because lot of new investors could come in a retail market। प्राइवेट मार्केट और स्टार्टअप में नहीं आएंगे भाई, वो तो उल्टा बोलते हैं कि ये लोग तो पता नहीं क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता पैसा रेज करके। और लोग तो सोशल मीडिया पे जल्दी से ज्ञान भी देने लग जाते हैं। आई हैव स्टेड अवे फ्रॉम दैट, सो हियर इट इज द ज्ञान अवेलेबल टू यू फ्रॉम योर स्टोरी। व्हेन इंडियाज टैलेंट सर्व्स इंडिया, मतलब हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को बाहर की जॉब की चॉइस होती है। एमबीए कॉलेज से निकले, कहीं से भी ग्रेजुएशन मास्टर्स करके निकले, वी ऑल आर ग्लोबल टैलेंट, एंड आवर ग्लोबल टैलेंट इज अ रिस्पेक्ट वर्दी हिस्टोरिकल आइडेंटिफाइड चैंपियन ऑफ लीडरशिप। तो जब आप अपने कॉलेज से बाहर निकल के किसी दूसरी जगह चले जाते हैं तो आप उनकी सेवा करते हैं, और जब आप अपने कंट्री में रह के एक चेंज लाते हैं तो आप अपने कंट्री को आगे बढ़ाते हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल कमिटमेंट दैट यू हैव टू आवर कंट्री, दैट यू आर नॉट जस्ट स्टेइंग इन योर कंट्री, यू आर आल्सो सर्विंग टू ब्रिंग द चेंज इन योर कंट्री। सो अगेन आई वुड बी द चैंपियन ऑफ एवरीबडी हु डज दिस। जब लोग लगे आपकी बुराई करने लग जाएं, समझ लो आगे बढ़ रहे हो। तो श्रद्धा, आप अगर मेरे को बोलो कि आपके इतने पेज व्यूज हैं, आपकी जो टीम होगी, दैट्स अ नंबर फॉर योर इंटरनल केपीआई। बिलीव मी, आउटसाइड इन समबडी विल से कितना बनता है महीने में और कितना खर्च कर रहे हो। दैट इज व्हाट दे वांट टू आस्क, एंड इट इज द थिंग दैट आई एम गोना कॉल इट। हम लोगों को एक प्रिविलेज थी, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो तो साइकिल की बात है। और जो सब मेनी ऑफ अस हु विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दिस रियलिटी विल आल्सो डिसअपियर। आप अगर देखो 2010-11 से 15, 16, 17, 18 के बीच की कंपनियां, not all of them are here. Yes. Many of them disappeared. Yes. And if you notice, literally, how many companies are owned and run by Indian founders even today? Yeah. Everybody has to just give up, give up, give up. किसी ने बड़े ने खरीदा, किसी ने बंद करा, किसी में मर्ज करा गया। तो लिटरली 10 साल की जो कंपनियां देखी जाएंगी, उसमें मैं ये लाइन फिर से आपको बताना चाहता हूँ। The single KPI that you will be measured on is called how much of free cash flow you generate. It is not revenue, it is not profit, it is not size, it is called how much of free cash you generate. And this is my single advice to everybody in this room. If you have some vanity metrics which is costing your P&L and cash, प्लीज जस्ट एक दिन ना रीसेट कर दो। जैसा होता है ना, भगवान से कहा जाता है, या भगवान जितना दर्द देना है दर्द दे देना यार मेरे को, एक बार उसको हटा दो अपने हाथ में से, कि जो दर्द होगा वो हो जाएगा। एंड बिलीव मी, आफ्टर दैट यू विल बी इन अ वेरी डिफरेंट हाई। एंड यस, दैट इज द रीजन मेनी इन्वेस्टर्स हैव परस्यूड मेनी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स टू गिव बैक द मनी। कि यार तू ना कुछ भी नहीं कर रहा, तू सिर्फ पैसा खर्च कर रहा है, एंड आई एम सॉरी, दिस इज नॉट व्हाट आई गिव यू मनी फॉर। I'm telling you that now the world which lives in 6% rate of interest, आपको पता है आपको पर्सनल लोन कितने में मिलता है इस कमरे में? Anybody? Typically 12, 14, 15, 16, 11, 12। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेदांता जो कि खूब सारे माइन ओन करता है, तो उसको प्लेज करके लेंगे, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है, 18% पे डॉलर लोन, 18% पे डॉलर लोन, $1.5 बिलियन का। You can think about what I'm trying to tell you. Effectively, businesses को पैसे नहीं मिल रहे, and this is another statement you must have read in the global environment, that 6% rate of interest is just not viable for business, because businesses in the world who have just not built a free cash generating machine are going to go bankrupt. तो मैं आपको एक और लाइन बोल रहा हूँ, 2024 से स्टार्ट होगा, 2024 से 2000 मिड ऑफ 24 तक, we will hear many companies and many assets going practically bankrupt or bankruptcy protections in US. And India में भी वो पैसे बहुत कंपनियों को नहीं आएंगे। And अभी मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, if you have money in the cash in the hand and you are stupidly spending on some KPI, just stop it. तो मेरा अपना टाइटल
एक जगह पे मैंने लिखा हुआ है चीफ रेलेवेंसी ऑफिसर. Oh, The company must be relevant in the standard of the year that we're talking about is my KPI. As far as the work and the revenue is concerned, that is belonging to everybody else. But direction, इसे कहते हैं ना कि ड्राइवर आप हो, कहाँ लेके जाओगे, बाद में मजे करेंगे या वहाँ पे गड्ढा होगा, ये आपका डिसीजन एक तरह से यू एज अ ड्राइवर विल डिसाइड. मैंने थोड़ी देर पहले बोल दिया था, सो मनी मनी मनी, फ्री कैश फ्री कैश फ्री कैश, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. नाउ कैसे आ रहा है उसकी क्या फर्क पड़ती है आपका? I was in one of the fundraising in 2017-18 for Paytm Commerce, which was a separate company, which is a separate company. And I want to tell you in the investor meeting, the guy literally told me, I'm sorry, India's commerce this year will be overtaken by Indonesia commerce. We'd rather put money in Indonesia, not India. what have you done as you, Vijay? Individual. हाँ, आपने अपने ऊपर क्या क्या मेहनत की है और क्या किया है, अगर विजय जो 2001 में था और अभी जो था, क्या किए हैं कि रेलेवेंट रहने के लिए? Okay. Oh, that's a very interesting thing. I don't think I've done anything special. I love the opportunity to work, and I think जिस background से हम दोनों आए हैं, you will acknowledge, and many of us come from that background. जो हम अपनी जिंदगी में आज कर रहे हैं, ये किसी भी डॉट को कनेक्ट करके यहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं था. So for me, it is truly a privilege and opportunity to work and serve our country at a scale that I'm able to. So मैं उस अपॉर्चुनिटी को बहुत सिंसियरली लेता हूँ श्रद्धा. मुझे लगता नहीं है कि कोई पैसे से साइज हो सकती है वो, और उसका जो इम्पैक्ट और हिस्टोरिकल रेफरेंस बनता जाता है वो तो किसी और तरीके से हो ही नहीं सकता. तो इट इज़ ऑल अबाउट remaining paranoid towards what we need to solve for our customer and our country, and then everything else will follow. We all dream of a large India. We all dream of 2.7 incremental $1 trillion that we expect in Yes. 7-10 years. But उसको आने के लिए आपको पता है क्या है? जो बिग है वो बिग बना रहे, ये नहीं है. वो ये है कि जो छोटा है वो बड़ा बने. जब छोटा आदमी बड़ा बन जाता है तब हमारी इकोनॉमी बड़ी होती है.